Hello, good morning, students. Last time we studied in this chapter that the narrator was sitting nearby the pool and he was waiting for someone to swim in the pool. But after that, an accident happened. Accident means misadventure happened, and he was sitting nearby the pool and he was seeing the bottom of the pool was white and clean. He was timid to go alone there to swim. The story was till then I taught you. After that we see कि what misadventure happened there, how it happened. इस स्टोरी के बारे में हम पढ़ते हैं. सी माई डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए नरेटर कहता है आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" यहाँ पे वो कहता है कि मैं पूल पे गया ही था और वहाँ पे जाए हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक लड़का आया, बिग ब्रूज़र ऑफ अ बॉय, यानी कि जो अच्छा हेल्दी था. बिग ब्रूज़र मतलब हेल्दी पर्सन, और प्रोबेबली 18 ईयर्स, लगभग वो 18 साल का था. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पे काले काले बाल थे, घने बाल थे, और वह बहुत ही सुंदर फिजिकल उसका स्पेसिमेन का एग्जाम्पल था. स्पेसिमेन मतलब एग्जाम्पल, जैसे सुंदर अच्छी बॉडी वाले लोग होते हैं ना, हेल्दी पर्सन होते हैं, उसकी तरह उसका एग्जाम्पल था. उसकी लेग्स और जो आर्म्स थे दैट शो रिपलिंग मसल्स, उसकी लेग और आर्म्स के जो मसल्स थे वो फूले हुए थे, मजबूत से लग रहे थे. ही येल्ड, और वह चिल्ला के उसने बोला, ए लड़के, ए पतले से, क्या तुम डुबकी लगाना चाहोगे? कैसा लगेगा अगर तुम डुबकी लगाओगे तो? फिर देखिए वो क्या कहता है. वो कहता है विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. वो कहता है ये कह के उसने मुझे ऊपर उठाया और टॉस कर दिया. टॉस मतलब फेंक दिया. इनटू द डीप वाटर, गहरे पानी में. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, वहाँ पे मैं एक सिटिंग पोजीशन में लैंड मैंने किया, मतलब पानी में जब मैं उसने मुझे फेंक दिया तो सिटिंग पोजीशन में मैं पानी में जाके बैठ गया, नीचे पानी के पूल के तल पे. स्वेलोड वाटर, बहुत सारे पानी को मैं गल्प अप कर गया, मतलब गटक गया. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम से मैं बॉटम पे चला गया. बॉटम मतलब जो पूल का तल था उस पर चला गया. आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था. बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं मेरा दिमाग से नहीं डरा था. डर हल्का सा लगा था, लेकिन दिमाग मेरा अभी भी ताज़ा था, उसमें कोई डर नहीं था. ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं नीचे जा रहा था पानी में तो मैंने एक प्लान किया. मैंने मीन्स नरेटर ने वहाँ पे प्लान किया. आई कौन है यहाँ पे? नरेटर. वैन माई फीट हिट द बॉटम, तो जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे, इस बॉटम को टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक जंप कर लूँगा. कम टू द सरफेस पे आ जाऊँगा. लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर आके फ्लैट बिल्कुल सीधा लेट जाऊँगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करके, पैडल मतलब मूव ऑन वाटर, पानी पे पैडल करके पैरों को चला के, हाथ पैरों को चला के पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा. कौन पहुंच जाएगा? नरेटर. ये नरेटर का प्लान था. जब वो नीचे जा रहा था, डूब रहा था, तो उसने प्लान किया कि मैं बाहर ऐसे आ जाऊंगा. आगे देखते. फिर वो कहता है इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, जब उसको फेंक दिया ना उठा के, जब वो नीचे जा रहा था, उसको लग रहा अरे यार कितना गहरा है पानी. दोज 9 फीट वर मोर लाइकली 90, वो 9 फीट का था पुल जहाँ पे उसको फेंका था. गहराई उसकी 9 फीट थी और उसको ऐसे लग रही थी 90 फीट हो. एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, मेरे जो लंग्स थे, मेरे जो फेफड़े थे, फटने के लिए तैयार हो गए. बट वैन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, जैसे ही मेरे पैरों ने पानी उस पूल के बॉटम को टच किया, मैंने अपनी पूरी शक्ति समंड कर ली, इकट्ठी कर ली. एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, जो मैंने थॉट किया था ना, जो मैंने प्लान किया था कि जंप कर दूंगा ऊपर की तरफ,
तो मैंने पूरा सोच समझ के ऊपर की तरफ स्प्रिंग कर दिया, स्प्रिंग मतलब जंप कर दिया। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। उसने सोचा, मैंने इमेजिन किया कि मैं बॉब कर जाऊंगा, कम अप हो जाऊंगा, आ जाऊंगा टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। जैसे ढक्कन होता है ना प्लास्टिक का, उस पर पानी पे फेंक दो तैरने लग जाता है, ऐसे तैरना मैं शुरू कर दूंगा। ऐसा नैरेटर ने सोचा कि नैरेटर ऊपर आएगा और वो वहाँ पे आके तैरना शुरू कर देगा इंस्टेड। लेकिन इसकी बजाय क्या हुआ भाई, आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर आया धीरे धीरे। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, वाटर that had a dirty yellow tinge to it. I grew panicky. I reached up as if to grab a rope. तो मैंने जब अपनी आंखें खोली ना तो मुझे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया और डर्टी येलो टिंज यानी कि जो गंदा सा येलो कलर का, येलो सा कलर पानी का, गंदे पानी का कलर होता ना, ऐसा पानी ही दिखाई दिया। मैं आई ग्रीव पैनिकी, मैं पैनिकी हो गया, मैं डर गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर की तरफ आया, एज इफ टू ग्रैब अ रोप, जैसे मान के चलो मैं एक रस्सा पकड़ के ऊपर की तरफ आ रहा हूँ। और भैया फिर क्या हुआ बच्चों, वो कहता है एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रस्सा पकड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ, रस्सा पकड़ के ऊपर चढ़ जाऊँ, लेकिन मेरे हाथों में सिर्फ पानी ही क्लच हुआ। क्लच मतलब पकड़ा, मेरे हाथों में सिर्फ पानी ही आया। वो सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, चौक रहा था मेरा गला। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आया। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तो फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आ पाया। बच्चों आपको इमेजिन करना है कि जस्ट आप खुद डूब रहे हो, तभी इस चैप्टर के एसेंस को आप समझ सकते हो। जस्ट इमेजिन आप डूब रहे हो और उस टाइम पे ऐसा ऐसा हो रहा है, ये प्लानिंग्स आप कर रहे हो, तभी आप इसके एसेंस को समझ पाएंगे। आगे देखिए वो क्या कहता है, आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, स्वेलोड एंड चॉक्ड। भाई मैं जो वाटर का सरफेस था उस पर आने में फेल हो गया, एंड वो कहता स्वेलोड, मैं पानी को गटक गया, एंड चॉक्ड, और मेरा गला बंद हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, और वो तो ऐसे लटक गई जैसे मरी हुई लेग हो मेरी। पैरालाइज्ड, जैसे लकवा मार गया हो। रिजिड, जैसे वो जम गई हो। मेरे पैरों ने भी मेरा साथ देना बंद कर दिया। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक ग्रेट फोर्स था जो मुझे अंडर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल पानी ने ही मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। मैंने सोचा कि मैंने लॉन्ग जर्नी दोबारा से शुरू कर दी पूल के बॉटम पे। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितने गहरे पानी में जा रहा हूँ। फिर बच्चों फिर क्या हुआ मेरे साथ, फिर मेरे साथ मीन्स नैरेटर के साथ क्या हुआ, आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पानी जो था उसके ऊपर स्ट्रक किया, हाथ पैर मारे। एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, जो भी मुझे ताकत थी हाथ पैर मारने के लिए। एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, जैसे कोई भी नाइटमेयर में, डरावने सपने में इररेसिस्टिबल फोर्स से लड़ने के लिए अपनी ताकत को इकट्ठा करता है ना, इस तरह से मैं अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा था। इररेसिस्टिबल फोर्स मतलब जिस फोर्स को रेसिस्ट नहीं किया जा सके, जिस फोर्स का विरोध नहीं किया जा सके। कई बार डरावने सपने नहीं आते हम कि कई बार भूतों से लड़ रहे होते हैं, जिंदों से लड़ रहे होते हैं, है ना, तो वो ऐसे सपने में हम उनको मार तो सकते नहीं हैं, हम मारते तो फिर खड़े होके आ जाते हैं। तो जैसे सपने हम देखते हैं, या शेर से लड़ रहे हैं, शेर मरता नहीं है, हमारे पीछे पीछे भागता रहता है, हम उसमें डंडे मारते रहते हैं, फिर भी हमारे पीछे भागता है। तो ऐसे ही वो फोर्स था, ऐसे ही वो डर था पानी का जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। आगे कहता आई हैड लॉस्ट माई ऑल ब्रेथ, भाई मैंने इतनी मेहनत की बाहर निकलने की, तो मैं अपनी सारी ब्रेथ को मैंने खो दिया। माई लंग्स एक्ड, मेरे जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वो दर्द करने लगे, दुखने लगे। माई हैड थ्रॉब्ड, और मेरा जो सर था वो दुब 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 इस तरह से आवाज़ करने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने लगा। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वो स्ट्रेटजी याद आई, मुझे मेरा वो प्लान याद, स्ट्रेटजी मीन्स प्लान बच्चों, मुझे वहाँ पे मेरा प्लान याद आया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, कि मैं पानी के बॉटम पे जैसे ही जाऊँगा तो मैं स्प्रिंग करूँगा, जंप करूँगा और सरफेस पे कॉर्क की तरह आ जाऊँगा। ये मेरा प्लान था, मेरा मिस नैरेटर का प्लान था।
आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर बिल्कुल सीधा लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मेरे जो आर्म्स हैं उनसे स्ट्राइक करूँगा, मतलब हाथ हाथ मारूंगा उस पर पानी पे ऊपर आने के लिए। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और अपनी लेगों को अपने प्रहार करूँगा ऊपर आने के लिए पानी के ऊपर, मतलब पैरों को भी मारूंगा ऊपर आने के लिए। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं पूल के किनारे पे पहुंच जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ देखते हैं। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जाता गया बिल्कुल जो ख़त्म न होने वाली गहराई थी उसमें जाता गया। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। भाई ख़त्म न होने वाली गहराई नहीं थी वो, उसको डर की वजह से लग रहा था कि यार कितना नीचे जाना पड़ रहा है, कितने जाना। गहराई तो वही 9 फीट थी, लेकिन डर की वजह से उसको ज़्यादा लग रही थी, ख़त्म न होने वाली गहराई लग रही थी। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने मीन्स नैरेटर ने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, केवल ऐसा ही पानी दिखाई दिया, ऐसा गंदा पानी दिखाई दिया जिस पानी में से कोई भी इंसान देख नहीं सकता था। फिर वो कहता है एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर जो शेयर स्टार्क था, यानी कि जो डर था, भयंकर जो डर था, उसने मुझे सीज कर लिया, मुझे पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसे डर ने मुझे पकड़ लिया जो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं जानता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसे डर ने मुझे पकड़ लिया जो किसी भी कंट्रोल को नहीं जानता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा डर जिसको कोई भी इंसान नहीं समझ सकता है जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। उस डर को जो मुझे उस टाइम पे फील हुआ था, नैरेटर को जो फील हुआ था, उसे तो वही इंसान बहुत अच्छे से समझ सकता है जो कभी लाइफ में डूबा हो। अब बच्चों, अगर आप लाइफ में कभी डूबे हो पानी में तो आपको ये डर पता चल जाएगा कि डर कितना खतरनाक है। लेकिन अगर नहीं डूबे हो तो डूबने की कोशिश मत करना भाई। इस डर को जानने के लिए मैं जितना बता रहा हूँ इतना ही समझ जाओ, वही इनफ है, और जितना समझ में आ रहा है वही लिख देना आंसर में, दैट इज़ इनफ। कहीं एक्सपीरियंस करने के कोई चक्कर में रहो भाई, एक्सपीरियंस नहीं करना है, बहुत अनमोल हो तुम। फिर वो कहता है आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं जब पानी में था मैं चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी में मेरे पैर पैरालाइज हो गए, लकवा सा लग गया, स्टिफ, वो टफ हो गई, रिजिड, वो बिल्कुल जम गए विद फियर, डर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थॉट वर फ्रोजन, और मेरे गले में जो चीखें थी, मैं चिल्ला रहा था, वो भी जम गई, अब मुझसे चीखा भी नहीं गया। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा हर्ट जो था वही मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था कि पाउंड कर रहा है, धड़क रहा है। सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, उसने मुझे बताया मेरे हर्ट के धड़कने से कि मैं अभी भी जीवित हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। भाई देखते हैं कल के एपिसोड में बेचारा कैसे बचता है, क्या इसका एक्सपीरियंस होता है या नहीं बच पाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखते हैं, उसको बचाना है तो भाई कल पढ़ना पड़ेगा। व्यूज़ मैं देख लेता हूँ कितने बच्चे देख रहे हैं इसको, तो इसलिए बेटा देखा करो, आपके फ़ायदे की बात है, नुकसान तो है ही नहीं, है ना, नहीं तो स्कूल भी आना है तुम्हें।